चलिए क्लास 10th में जो चैप्टर हम लोगों का सर्किल चल रहा है उसमें एक्सरसाइज हम लोगों की सेकंड चल रही थी। ठीक है, 10.2। अब उसका क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यार ले लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कह रहा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है, ये देखो कैसे लग रहा हूँ मैं। ठीक है, सही लग रहा। इसमें कह रहा है कि ये डायग्राम आपको दिया गया है। ठीक है, बताया जा रहा है कि एक्स वाई, ये ऊपर जो है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश जो है दो पैरेलल लाइन है, टू पैरेलल और टेंजेंट भी है। ठीक है, एक्स वाई टेंजेंट लाइन भी है और एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक, ये क्या वो टेंजेंट टू अ सर्किल विद सेंटर इसके बताया जा रहा है वो है एक तीसरी टेंजेंट जो ए बी है विद अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी है। वो देखो ये है, ए बी है और ये सी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। ये जो लाइन ये ए बी से ए बी जो टेंजेंट है आपकी, ये एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश को किस पॉइंट पे टच करती है? जो ए बी आपकी टेंजेंट है एक्स वाई को ए पॉइंट पे टच करती है, जबकि एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पे टच करती है। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि एंगल कौन सा एंगल, देखो ए ओ बी, ए ये यहाँ से ए ओ बी, ये एंगल जो बन रहा है, देख लो ये वाला एंगल जिसको हरे से हम कर रहे हैं, ए ओ बी, ये एंगल आपका 90 डिग्री हो, ये आपको बताना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो जुगनू ऐसा जो दिख रहा ना, ये 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, ये एंगल हमको 90 डिग्री दिखाना है। अब इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि हमको क्वेश्चन भी समझाना है ना आपको। देखो सबसे पहले क्या है, सॉरी, डायग्राम आप समझ गए, पूछना क्या चाहता है ये समझ गए। ठीक, अब आप देखो पहला पॉइंट हमारा ए पॉइंट हम ले लेते हैं, ए पॉइंट। और हमने बताया कोई पॉइंट अगर सर्किल के बाहर होता है, आपको प्रॉपर्टी बताई थी, कोई पॉइंट हमारा बाहर सर्किल का होता है, मान लो यहाँ पे ए है, तो इससे जब टेंजेंट खींची जाएगी दोनों सर्किल पे दो टेंजेंट खींची जा सकती हैं जब कोई पॉइंट बाहर होता है सर्किल के, एक्सटर्नल पॉइंट होता है। तो वही कहानी यहाँ पे है, ये जो पॉइंट ए है ये पॉइंट सर्किल के बाहर है, तो बाहर है तो यहाँ से दो टेंजेंट खींची जाएंगी। पहली कौन सी, एपी, और ये बराबर किसके होगी, एसी के। ठीक, ये पॉइंट लिख लो, बताएंगे क्यों। दूसरा, ए के लिए हो गया, ये ए पॉइंट पे जो टेंजेंट खींची गई। अब यहाँ पे आ जाओ बी पॉइंट पे, जब बी पॉइंट से आप टेंजेंट खींचेंगे तो यहाँ से आपको बी क्यू और बी सी बचेगी, यानी आपके पास क्या आ जाएगा, बी क्यू और बी सी, दो टेंजेंट ये हो जाएंगे। ठीक है, दो टेंजेंट हो गए। अब आपको यहाँ पे ये हमने साइड बराबर कर ली, बता दिया एपी बराबर बी, एपी बराबर एसी और बी क्यू बराबर बी सी, ये हमको पता चल गया। ठीक है, अब आओ, अब हमें क्या कौन सा क्या देखना है, ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल हमारा कौन सा, ए ओ सी, ए ओ सी देखें, या फिर ये वाला ट्रायंगल देखो ए पी ओ, ये देखो हम ट्रायंगल में कलर करते जा रहे हैं, फिर बाद में आप इसको रफ भी कर देंगे जिससे दूसरा समझा सके। ये जो ट्रायंगल है मेरा ओ, सॉरी ए पी ओ, ये ट्रायंगल जो बना, ठीक है, ये ट्रायंगल, ट्रायंगल लिख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे कहाँ पे लिख लें, इसको रफ कर दें, यहाँ तो समझा ही दिए कि क्या कहना चाहता था ये।
रफ हो जाओ भाई, गुस्सा हो जाता है, रफ नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा पता चल गया। अब ये ट्रायंगल जो है हमारा कौन सा ट्रायंगल, ए पी ओ। अब देखो दूसरा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ ए सी, ओ या ए ओ सी, ए ओ सी, समझ रहे, ए ओ सी, ये ट्रायंगल। देखो यहाँ पे फिर से लाइन चढ़ाएं तो इसको रफ करना पड़ेगा, तभी समझ समझ पाओगे कौन सा ट्रायंगल की बात हो रही। अब ये रफ नहीं होगा, हो गया, तो ये वाली ट्रायंगल की बात हो रही। यहाँ से देखो ए, ये देखो हम बना रहे हैं यहाँ पे ए ओ सी, कौन सा ट्रायंगल, देख लो यार, ये दिक्कत हो जाती है। सिमिलैरिटी का निशान लगा रहे, क्यों लगा रहे हैं अभी बता रहे हैं हम। ए ओ सी, अबे तभी हम अपना चेहरा दिखाते नहीं, चुप्पे क्वेश्चन कर भाग जाते हैं। अब दिखा देते हैं तो ये हैंग करने लगता है। अब ए ओ सी लिख दिया हमने, लेकिन वो गायब है, कहाँ है वही जाने। अभी दोबारा लिखेंगे तो प्रकट हो जाएगा, अरे हम तो यहीं थे, तो आ गया, अभी आ गया, लिखा भी नहीं। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर क्यों है, ये देखो। पहले इसको रफ कर देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। रफ करने वाला काम करेगा, चल जा भाई, खुल जा सिम। अब इसमें बनाएंगे तो फिर फंस जाएगा। सुनो, ये सिमिलर ट्रायंगल क्यों होंगे, ये कहानी सुनो। चल जा भैया, चल जा। सिमिलर क्यों होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे ए पी, ए पी और ए सी बराबर है। इसकी ए पी और ये वाले ट्रायंगल का, देखो ए पी ओ ट्रायंगल का ए पी और ए ओ सी ट्रायंगल का ए सी, ये दोनों आपस में बराबर है, तो एक साइड बराबर आ गई। ठीक, दूसरा ये जो है ये भैया ये ओपी, ओपी क्या है, ओपी हमारे पास रेडियस है। ओपी क्या है, रेडियस है, सर्किल का रेडियस है। रेडियस कैसे है, क्योंकि जब सर्किल से कोई टेंजेंट खींची जाती है और टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्किल को टच करती है उससे जब परपेंडिकुलर डाला जाता है, सेंटर पे मिलता है, तो वो उसकी रेडियस होती है। तो ये आपकी रेडियस है, तो ये रेडियस है। और सुनो भाई साहब, ये भी तो रेडियस है ओसी, ये भी तो रेडियस है कि नहीं। ओपी और ओसी रेडियस है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। सिमिलर क्यों हुए, क्योंकि दो साइड बराबर आ गई। ठीक, दो साइड बराबर आ गई, यहाँ से एपी बराबर आ गया एसी के, और एपी बराबर आ गया एसी के, ओपी बराबर आ गया ओसी के। तो इसलिए जो तीसरी साइड है वो कॉमन वैसे भी है, ये तो वैसे भी कॉमन थी, समझ गए। तो ये रफ तो होगा नहीं। अब तो पहले तो आपने बता दिया कि ये भाई ये ठीक हो गया, ऐसा, हाँ ऐसा है, कैसा है, ऐसा ही है कि ये दो ट्रायंगल जो हमारे बन रहे हैं वो सिमिलर ट्रायंगल हैं। अब इसको हम रब कर देते तो अच्छे से बता देते, इसी वजह से एक क्वेश्चन तो कम से कम करके ही जाएंगे, नहीं तो ये तो फिर हो जाएगा कि लोग बताए नहीं कुछ, एक ही क्वेश्चन करा के आधा भाग गए, तो पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, सब्सक्राइबर आए, पैसा आए तो नया कुछ खरीदें, तो फिर पके तेजी से। चलो, तो ये हो गया मेरा। तो पहले पार्ट में हमने यहाँ पे जज कर लिया क्या, पी ए पी ओ ट्रायंगल और ए ओ सी ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल बराबर हैं। अब नीचे आ जाओ, सिमिलर ट्रायंगल आ गए, इसकी प्रॉपर्टीज सब नीचे लिखी हुई है, हम केवल ऊपर आपको समझा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, इस ट्रायंगल पे आ जाओ, कौन सा ट्रायंगल, यहाँ से आओ, बी से, बी ओ सी,
बी ओ सी ट्रायंगल, ये देख लो बी ओ सी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा, बी ओ क्यू, दो ट्रायंगल है यहाँ पे। इन ट्रायंगल, ये सब नीचे लिखा हुआ है, हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं बस। बस क्या कहानी बन, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है, बी ओ सी, बी ओ सी, ठीक है। और दूसरा सिमिलर है, क्यों सिमिलर है अभी बता रहे हैं क्यों सिमिलर है। हाँ डकार आ गई इस वजह से। बी ओ क्यू, बी ओ क्यू, पहला ट्रायंगल बी ओ सी, ये ट्रायंगल बना, ये देखो भैया इसमें लिखना है क्योंकि मिटाना भी पड़ता है, बी ओ सी, ठीक है। यहाँ पे बी ओ क्यू, ये नीचे वाला, ये दो ट्रायंगल बन गए, ठीक है भैया जी, ठीक है भैया जी, ठीक है कि नहीं, हाँ भैया ठीक है, बात करते रहो तो दिमाग दुरुस्त रहता है, तो क्वेश्चन समझाने में आसानी होती है, समझ गए हुआ। अब देख लो यहाँ पे, देखो जरा, ये ट्रायंगल हम लिख दिया, सिमिलर बता दिया, क्यों सिमिलर है, सिमिलर है ये देखो, यहाँ पे देखो हमारे पास ये क्या है, ओ सी, ओ सी, इसकी क्या है, ओ क्यू, ओ क्यू, ओ सी और ओ क्यू, ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, बी ओ सी, बी ओ सी में ओ सी, और ट्रायंगल बी ओ क्यू, इसमें ओ सी ओ क्यू, ये दो साइड बराबर हो गई, ठीक है बराबर हो गई। ये वाली इसमें देखो, यहाँ पे बी सी और बी क्यू बराबर आ गया, तो पहले ट्रायंगल कौन सा, बी ओ सी में बी सी साइड, और इसमें बी क्यू साइड बराबर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली साइड तो दोनों में कॉमन है, तो इस वजह से सिमिलर है। अब देखो सिमिलर की प्रॉपर्टी भी लिख देते हैं, तो जिससे कोई दिक्कत ना आए, तो यहाँ पे साइड में हटा के इसको, तो इन ट्रायंगल, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देना चाहिए, इसमें लिख ही देते हैं, इन ट्रायंगल ए पी ओ, रेखा फूक दिया तो चल गया, सिमिलैरिटी ए ओ सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या है, सिमिलर वाली प्रॉपर्टी लगा दो, सिमिलर, वैसे हमने साइन लगा दिया, लिख दिया है सिमिलर है, तो सिमिलर के केस में क्या हुआ, पहले ट्रायंगल में कौन सा, ए पी ओ, ए पी ओ, इसमें क्या है, ए पी, इसका ए पी ले लो, और ये वाले ट्रायंगल का ओसी का क्या है, ओ ए ओ सी में, ए ओ सी में इसमें क्या है, ए सी, इसका रेशियो, ठीक है। अब इसमें देखो ओ ए बी तो दोनों में बराबर है, तो उसको कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, ये रफ होने लगा, कटने लगा। अब यहां से देख लो, यहाँ पे क्या है, इसका ओपी और इसका ओसी, ट्रायंगल ए पी ओ का ओपी और ए ओ सी का ओसी, तो यहां से ओपी डिवाइड बाई ओ सी, ये बराबर वन, बराबर वन करने से क्या होगा कि ये दोनों बराबर आपस में है, ठीक है। तो इससे हमारा रेशियो बराबर आ जाएगा इनका, यही कंडीशन हमारे दूसरे ट्रायंगल में लगा देंगे, जो ये नीचे वाला इन ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल बी ओ सी, सिमिलर है बी ओ क्यू, बी ओ क्यू लिख दिया है, लेकिन वो गैप हो गया, आ गया, सुन लेता है जब गैप हो गया, तो इसमें लिख लो, इसमें क्या है आपके पास, ओ सी डिवाइड है किसके, ओ क्यू के, ओ क्यू बोलो, तेजी से बोलना, इसका तो नहीं कि कुछ दिक्कत है, ओ क्यू बोल रहा हूँ बस। यहाँ से बी सी, बी सी इसका रेशियो किसके बराबर है, बी क्यू, ये भी बराबर वन के है सिमिलरिटी से। अब ये जो साइड है हमारी आपस में बराबर है, और दो
ये सारे ट्रायंगल भी आपस में बराबर हैं। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि पहले हमने जो बेस माना था ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल का, ए पी ओ, ठीक है, और फिर उसका दूसरा ट्रायंगल कौन सा माना था, ए ओ सी। तो यहाँ पे ए पी जो है हमारे पास, सॉरी ओ पी और दूसरी क्या है, ओ क्यू। ओ पी और ओ क्यू ये क्या है, ये सर्किल का डायामीटर है भाई साहब, ये सर्किल का डायामीटर है। और डायामीटर जो होता है, ये जो डायामीटर है, ये डायामीटर भैया, ये डायामीटर मतलब तिरछा बन गया, इसको डायामीटर मानोगे तो डायामीटर 180 डिग्री, यानी एक स्ट्रेट लाइन है भाई साहब, एक स्ट्रेट लाइन है। तो जितने भी एंगल आएंगे, ये अगर एंगल हमारे पास क्या है, ये एंगल हमारे पास ओ है, मान लो ये एंगल हमारे पास क्या है, ये ओ न माने, इसको कुछ मतलब अलग अलग करते हैं, नहीं तो फंस जाओगे ना, फंस क्या मतलब सेम वैल्यू मानना पड़ जाएगा, तो इस वजह से इसको मान लेते हैं हैंग करने लगता भैया। देखो चल जा भैया, एक क्वेश्चन तो करवा ही दे, चल जा खुल जा सिमसिम की जगह चल जा सिमसिम। चल जा सिमसिम। इतना कस के चलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं, लेकिन सुन लो, हम सुना दे रहे हैं। ये कर्सर जहां घूम कर मूव करेगा उसमें देखना, ए पी ओ एक ट्रायंगल ये होगा, ठीक है, ए पी ओ। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये ट्रायंगल हम मान लेते हैं क्या, हम सोचे चल जाता, ये अगर थीटा 1 है, ये हमारा थीटा 2 है, ये हमारा थीटा 3 है, ये हमारा थीटा 4 है, ठीक है। तो ये चारों एंगल जो हमारे बन जाएंगे, ये हमारे 180 के बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो 180 के बराबर होता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एंगल ए सॉरी ए ओ पी, एंगल ए ओ पी लिख दो यहाँ पे साइड पे, एंगल, अब चलने को तैयार ही नहीं भाई साहब, सुनो, चल गया, एंगल ए ओ पी प्लस कौन सा एंगल, ए ओ पी, ठीक है। दूसरा एंगल देखो, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस, चल जा भैया धन्नो चल जा। अब इसका देखो, एंगल ओ सॉरी सी ओ बी, एंगल सी ओ बी, और यहाँ पे एंगल आ जाओ, सी ओ बी हो गया, एंगल बी ओ क्यू, एंगल बी ओ क्यू, ये सब बराबर 180 होगा। क्यों 180 होगा महाराज, क्योंकि ये जो लाइन है हमारे पास पी क्यू, ये वाली लाइन, इस लाइन से जितने भी एंगल बनेंगे उनका सबका समेशन 180 होगा, क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसके जितने भी एंगल आएंगे वो 180 आएंगे। कोई भी स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बन सकता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन से 180 डिग्री बन सकता है भैया, 180 डिग्री। चारों तरफ घूम जाएंगे तो 360, और सीधे ही ऐसे रखेंगे, ऐसे अगर ऐसे जाएंगे ऐसे तो ये 180, तो वही सारे एंगल हमारे पास बन रहे हैं, 180 आ गया, ठीक है। अब देखो भैया, अब देख लो इसमें दो एंगल कौन कौन से बराबर है, उनको मिला लो, देख लो यार ये मिलाने नहीं दे रहा। तो ये एंगल हमने बना लिया। अब हमारे पास एंगल कौन कौन से बराबर है, यहाँ से पी, पहला एंगल कौन, ए ओ पी किसके बराबर है, इसके बराबर, ए ओ सी, दोनों एंगल बराबर है ना, ए ओ पी बराबर है ए ओ सी के, तो ए ओ पी बराबर ए ओ सी, ठीक, ये दोनों बराबर हैं तो 2 हो जाएगा। तो किसी एक को 2 कर दो,
ये दोनों बराबर हैं आपस में, 2 हो जाएंगे। अब हम लिखें कि वो समझाएं इसमें। अब यहाँ पे एंगल देख लो, हमने बताया ना ये ए ओ पी और ए ओ सी दोनों एंगल सिमिलर हैं, ठीक है। अब इसमें देखो एंगल सी ओ बी और एंगल बी ओ क्यू ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो अब देखो नीचे दिखाई देते हैं सीधे, क्योंकि ऊपर तो ये रिमझिम हो गया, इसका पूरा गुच्छा हो गया है। गुच्छा मतलब गुच्छा मतलब हैंग कर रहा है भाई। अब देख लो कितना, ये भी सिस्टम नहीं खुल पा रहा। रुक जाओ, थोड़ा सब्र कर लो। तो देखो खुल गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये दो एंगल ये हो जाएंगे, ये दो आपस में बराबर हो जाएंगे, ये आपस में दो बराबर हो जाएंगे क्योंकि साइड कॉमन है दोनों में। तो यहाँ पे एक हो जाएगा 2 टाइम्स कोण AOC और 2 टाइम्स कोण COB, ठीक है। अब 2 से काट देंगे और ये जो एंगल है मेरा कोण COA और COB वो 90 डिग्री है। दिखा देते हैं आपको। हमको ये वाला एंगल चाहिए था ना, अरे भैया ये AOC चाहिए था, AOC और COB ये एंगल चाहिए था। तो ये एंगल बराबर ये है, ये एंगल बराबर ये है, तो 2 बराबर आ गए, 2 से कट गया। तो इन दोनों का जो सम बचा कितना बचा, वो 90 डिग्री बच गया। यही आपका क्वेश्चन था, इसके ज़्यादा इससे कुछ नहीं था। एक ही क्वेश्चन करो क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, इसको समझो और जो ना समझ में आया उसके लिए कमेंट्स करो। बाकी हमने अच्छे से समझाया है। देखो वीडियो लेक्चर बनाने में यही दिक्कत आती है कि ये सिस्टम चोक कर सकता है, 10 मिनट के बाद ये अपने आप में नहीं रहता है, खो जाता है कहीं पे, तो दिक्कत आ जाती है। इसी वजह से जब ज़्यादा लंबे क्वेश्चन कराने होते हैं तो अपना चेहरा छुपा लेता हूँ मैं, इससे सिस्टम पे लोड ना पड़े, ठीक। अब चेहरा ना छुपे उसकी वजह से आप लोगों को हेल्प करनी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा, कमेंट्स करने होंगे, लाइक करना होगा और जो घंटा है उसको टन 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 बजा दो, जिससे आप जितनी बार देखेंगे तो आप के पास मैं आ जाऊंगा घंटे की मदद, मतलब जब मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँगा तो घंटा आपके पास बज के आ जाएगा, बोलेगा मैं हूँ यहाँ, ठीक है। चलो अब आगे जो क्वेश्चन है वो अगले ही लेक्चर में कराया जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, जो एक्सप्लेनेशन किया है उसी का यूज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक। तो ये तो क्वेश्चन हो गया मेरा, इसको एक बार समझाने से अच्छा है कि आप इसको समझा तो दिया ही हमने, बाकी अगर आपको फिर से समझना है तो देखो एक बार हम ऊपर से ऊपर समझा देते हैं आपको, ये रफ करके। अगर ये हो जाता है तो होता नहीं ना, इस वजह से। देखो आपसे क्वेश्चन में और आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। क्या प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये प्रॉपर्टी भी है, ये हमको याद रखना है कि जब कोई टेंजेंट खींची जाती है, जब कोई टेंजेंट खींची जाती है और सेंटर से हम टेंजेंट की लेंथ पे इधर से एक मिलाते हैं और एक इधर से मिलाते हैं, तो ये हमेशा 90 डिग्री में मिलता है। ये हमको याद भी होना चाहिए, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी है, यानी यहाँ से जो टेंजेंट हमारी कौन सी थी, ए बी थी। तो ए बी को जब पॉइंट ए पे मिला दें, ए बी का पॉइंट ए का पॉइंट ओ से मिल जाए और बी का पॉइंट ओ से मिल जाए, तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो क्या है, सेंटर है। यानी जो भी लेंथ होगी आपकी टेंजेंट की, अगर उसके दोनों छोर को सेंटर से मिला दिया जाए तो जो सेंटर से एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। यही थ्योरम भी है और ये कैसे प्रूव हो ये हमने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना था। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी ये थी कि जब भी किसी पॉइंट पे सर्किल पे कोई सर्किल हमारे पास है, उस सर्किल में बाहर से, सर्किल के बाहर से यानी एक्सटर्नल किसी पॉइंट से उसमें 2 टेंजेंट खींची जाएंगी, दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी, ठीक। एक कॉन्सेप्ट ये लगना था, ठीक। दूसरा कॉन्सेप्ट ये लगना था कि जब एंगल बन रहे हैं तो कौन से एंगल सिमिलर है कौन से नहीं है, सिमिलरिटी वाला यूज करना था कि जो ट्रायंगल बन रहे हैं, 2 ट्रायंगल बन रहे थे, 4 ट्रायंगल बने थे जिसमें 2 आपस में सिमिलर थे, तो उनकी कंडीशन लगा दी थी हमने, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में ये कंडीशन लगनी थी कि जो डायमीटर है, कोई स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनते हैं, उन सब जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम होगा
180। स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एंगल बनेगा तो वो हमेशा 180 होगा। पूरा घूमने की बात नहीं हो रही है, स्ट्रेट लाइन पे बात हो रही है, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन ऐसी है मेरी तो उस पर जो एंगल बनेगा पूरे सम जितने भी एंगल होंगे वो 180 होंगे। तो वही कॉन्सेप्ट लगाना, तीन कॉन्सेप्ट। पहला, जो बाहर से टेंजेंट हमने खींची, दोनों की लेंथ बराबर होगी। फिर जो एंगल, जो ट्रायंगल सिमिलर बन रहे थे, सिमिलरिटी का यूज किया। फिर उसके बाद टोटल जो सम बन रहा था ट्रायंगल का स्ट्रेट लाइन पे, उनका जो एंगल का योग था वो मेरा कितना था, 180। अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था। अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, जय हिंद लिख दो, ठीक। बांग्लादेश का जो हाल हुआ आप देख ही रहे क्या हुआ, अब बांग्लादेश का क्या होगा देखा जाएगा आगे। हसीना तो भाग गए यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।